जय हिंद दोस्तों। 5 लाख से कम का लोन कैसे माफ करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपकी सारी परेशानी कि जो आपका लोन है वो 5 लाख से कम है या फिर 5 लाख से ज्यादा है। कम तो मैं बताऊंगा ही कि उसको माफ कैसे करवाना है, ठीक है। और 5 लाख से अगर ज्यादा है तब भी उसे कैसे माफ करवाना है। A to Z इस प्रोसेस का, लोन माफी का, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। A to Z लमसम 90 से 100% तक अपना लोन कैसे माफ करवाएं। 100% तक अपना लोन कैसे माफ करवाएं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। फिर चाहे आपका लोन 10,000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का क्यों ना हो, A to Z प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि आपका लोन कैसे लमसम 100% तक माफ होगा, ठीक है। और ये जेन्युइन वीडियो है, ऐसी बात नहीं कि वीडियो में मैं कुछ और कह रहा हूं और वहां कुछ और कहूंगा, समझ रहे हो। वीडियो में और रियलिटी में लमसम 100% रियलिटी होगी, समझ रहे हो। वीडियो और रियलिटी एकदम परफेक्ट होंगे, समझ रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, चाहे वो रिकवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे आपको फिर कोई कॉल करके परेशान कर रहा हो, आपको घर पे आके आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको फोन पे सुना रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आपकी परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हम आपको ऑन कॉल हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। क्या क्या चीजें होगी, आपकी जो भी परेशानी है ना, ऑन कॉल या फिर कुछ भी, वो सारी परेशानी हम खत्म करवा देंगे। सारी परेशानी हम खत्म करवा देंगे, फिर वो चाहे कोई लीगली मैटर क्यों ना हो। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लोन माफ कैसे करवाएं। देखो, सबसे पहले जब आदमी परेशान होता है ना, मान लो आपकी अभी किस्त चल रही थी, आपका लोन था 1 लाख रुपए का, ठीक है। किस्त जारी थी, 5-5 हजार की किस्त थी, 10-10 हजार की किस्त थी। आपने 3-4 किस्तें पे करी, ठीक है। अब आपकी स्थिति नहीं हो पाई, आपको कोई भी परेशानी आ सकती है, हो सकता है कहीं पर शेयर मार्केट में लॉस हो गया हो, किसी को पैसा दिया वो भाग गया, कहीं और हेल्थ इशू आ गए, कुछ चोट वोट लग गई आपको, कहीं और परेशान हो गए आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मेरे भाई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी परेशानी है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका जो भी है, आपने 2-4 किस्तें भरी, अब उसके बाद आप किस्त पे नहीं कर पा रहे हो, आप EMI नहीं दे पा रहे हो, तो आपका लमसम 50-60 हजार जो भी अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि जी मैं तो पे कर नहीं पाऊंगा, आपने बैंक से टाइम मांगा, आपने मेल डाला बैंक को। तो मेरे भाई, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आप अपने बैंक को मेल या फिर किसी तरीके से इन्फॉर्म करते हो ना कि जी मैं 4-5 महीने EMI पे नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे भाई बैंक कोई नहीं होता आपको टाइम देने वाला, ठीक है। बैंक कोई भी नहीं होता आपको टाइम देने वाला। बैंक आपका मालिक थोड़ना है यार, बैंक आपका मालिक थोड़ना है मेरे भाई, जो आपको टाइम देगा। आपका बॉस थोड़ना है। जब बैंक से आपने लोन लिया तो एक एग्रीमेंट हुआ बैंक और आपके बीच में, आप दोनों पार्टनर हो मेरे भाई, और कुछ नहीं हो। बैंक के नौकर नहीं हो आप। आप इतना चीज अपने सर में गांठ बांध के रख लो, ठीक है, कि आप बैंक के नौकर नहीं हो, कुछ भी हो जाए। अब एग्रीमेंट हुआ, बैंक राजी हुआ कि भाई साहब हम 1 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपए हम वापसी करेंगे किस्त के साथ, इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के। तो आपने बोला ठीक है जी। अब जब तक आप तक हो पाया तब तक आपने पे करा, जब आप तक हो पाया तब तक आपने पे करा। अब आप पे है ही नहीं। जब नहीं है तो इस चीज में सबसे बढ़िया चीज होती है कि बैंक करता है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट कैसे होता है, अब ये भी आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे कैसे मोटा मोटा प्रोसेस होता है। अगर आपको और ज़्यादा परेशानी है तो मेरा यहाँ पर नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि जो लोन माफ़ी का प्रोसेस होता है, तो पहली बात तो भाई लोन 100% माफ़ नहीं होता, ठीक है। और लोन माफ़ नहीं होता कोई भी लोन, मेरी बात सुन लेना पूरी, फिर उसके बाद वीडियो छोड़ के जाना है, फिर कुछ भी जो भी हो, है ना। कोई भी लोन माफ़ नहीं होता, लेकिन हाँ, सेटलमेंट होता है, डिस्काउंट मिलता है बहुत मोटा। इतना मोटा डिस्काउंट मिलता है कि आपका जो लोन है वो 100% एक तरीके से माफ़ हो ही चुका है। और क्या, मान लेते हैं आपके 1 लाख की किस्तें बची हुई थी, आपका जो सेटलमेंट है वो 90% पे हो जाता है। 10% आपका 90% मतलब 10% पे होता है, तो 90% का ऑफ मिल गया आपको। अब 90% का ऑफ भी एक तरीके से मेरे भाई 100% लोन माफ होना ही है, क्योंकि 10,000 रुपये तुम देने को, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उसमें। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना मेरे भाई, ये लीगल है, 105% लीगल है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप इलीगल तरीके से करोगे या फिर कुछ और परेशानी आपको आएगी कि बैंक आपको जेल भेज देगा, आपको क्या कर देगा।
अब इसमें आपके साथ हो क्या क्या सकता है, मान लेते आपका लोन 1 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, उसमें सब में जो चीज़ है वो प्रोसेस सेम ही रहेगा। जो सेटलमेंट 10% पे वहाँ पर 1 लाख में हो रही थी, वही 10 लाख पे भी होगी, वही 1 करोड़ पे भी होगी। 10% पे सेटलमेंट बहुत आराम से हो जाती है मेरे भाई, 10 से 15% के बीच में। इससे ज़्यादा अगर कोई बैंक आपको 30%, 20%, सॉरी 30%, 40% ऑफर दे रहा है तो उसको लात मारो उस ऑफर को, नहीं लेना। क्या करोगे यार, मान लेते हैं तुम्हारा 10 लाख का लोन था, तुमने 30% का ऑफर तुम्हें आ रहा 3 लाख रुपए का। मेरे भाई अगर थोड़ा रुक जाओगे, थोड़ा प्रोसेस करोगे, थोड़ा अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो 10% पे सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है, 10% पे सेटलमेंट हो जाएगी। अब जब 10% पे सेटलमेंट हो जाएगी, एक तरीके से लोन माफी है ना, वो तुम्हारे 2 लाख तो पानी में चले जाएंगे, पहले 3 लाख जा रहे थे अब 1 लाख जाएगा, और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यही चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लोन माफ कौन से हो जाता है मैं अब ये भी बता देता हूँ। 100% भी लोन माफ होता है, 100% भी लोन माफ होता है। आप में से कुछ भाई हो रहे देख रहे होंगे जो कि जिन्हें पता होगा कि जिनके कई EMI है ना, कई सालों से वो है। जैसे कुछ मेरे भाइयों को फोन आता है कि जी मैंने तो 5 साल से EMI नहीं भरी, मैंने तो 4 साल से, मैंने तो कोरोना से पहले EMI नहीं भरी थी, उससे बाद से अब तक एक भी नहीं भरी। तो मेरे भाई ऐसे में अगर आपका लोन 3 साल से ऊपर से ड्यू है तो आपका लोन 100% से माफ हो चुका है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बैंक आपके ऊपर किसी भी तरीके का लीगल वो नहीं डाल सकती। अपना आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, अपना डिमांड नोटिस आ सकता है, अपना कोई ECS का केस हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो वो लोन एक तरीके से माफी है, मत भरो साले का। जब इतना झेल लिया तो 3 साल अगर झेल गए तो मत भरो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका अभी अभी हुआ है, अभी 1 मंथ चल रहा है, दूसरा मंथ चल रहा है, तीसरा मंथ चल रहा है, तो मेरे भाई कोई बात नहीं, आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा नंबर यहाँ पर आ रहा है, हमारी सर्विस ले सकते हो, वरना खुद से भी आराम से लोन सेटल कर सकते हो। सीधी सी बात है, कॉल्स अगर आ रहे हैं, बोलिए कि भाई RTP डाल दो, मैं RTP का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे, ठीक है, मैं राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट करूंगा। हमेशा जो डील होती है ना सेटलमेंट की 90% वाली, वो हमेशा राइट ऑफ के बाद ही मिलती है। मैंने आज तक राइट ऑफ से पहले कोई अच्छी डील नहीं देखी। हाँ, डील मिल जाएगी 25%, 30%, 40%, अरे इसका क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या, 10% पे करना है ना, 10% पे सेटलमेंट कर रहे हो ना, जब सेटलमेंट ही कर रहे हो तो 10% पे करोगे ना, उससे ऊपर पे तो करोगे नहीं, क्योंकि उससे ऊपर करना तो अपना पैसा वेस्ट करना है मेरे भाई, पैसा वेस्ट करना है मेरे भाई। तो इसीलिए प्रोसेस के साथ चलो। मान लेते हैं आपने अभी EMI पे नहीं करी है, आज के जो 94 डेज हो जाएंगे ना, 94 डेज हो जाएंगे, तब आपका जो लोन है वो NPA चला जाएगा, ठीक है। अगर बीच में आपने रिकवरी एजेंट ने कोई पेमेंट नहीं करी तो अगर आप पे कर देते हो एक EMI भी या फिर 100 रुपये भी पे कर देते हो ना, तो भी आपका लोन NPA नहीं होगा 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ होगी 4 मंथ में होगी, फिर और कुछ नहीं होगा वो, ठीक है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि कोई ऑफर देगा कि भाई मैं 40% पे कर लेते हैं, चलो बैंकर ऑफर देगा 40% पे कर लो, 30% पे कर लो, 25%, कई जगहों पे 25% का ऑफर आया था तीसरे मंथ में। आपको उतने पे नहीं करना, आपको आराम से बोलना है कि मैं राइट ऑफ के बाद ही इसका सेटलमेंट करूंगा, राइट ऑफ से पहले मैं 1 पैसा आपका नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे पास है नहीं, फंड का इशू चल रहा है मेरे भाई, जॉब का कुछ दिक्कत होगी, इंटेंशन इशू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, अगर नहीं है मन, गाली वाली खा लिए, बैंक ने कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, मन नहीं करता, थोड़ा दिमाग खराब होने लगा है, तो कोई बात नहीं, इंटेंशन इशू डाल दो यार, बैंक पे बोल दो साले पे इंटेंशन इशू डाल दे, उसमें तो और अच्छा है ना, विजिट होती है ना, कुछ होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो लोन है, जो 5 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, वो लमसम 90% माफ लाने की 90% डिस्काउंट के साथ सेटलमेंट होगा। 10% पे मात्र सेटलमेंट आपका हो जाएगा, चाहे फिर आपका लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का क्यों ना हो, आपका हर एक लोन सेटल हो जाएगा मात्र 10% पे, मात्र 10% पे। प्रोसेस होगा बीच में, कुछ चीज़ें होंगी, आप मेरे रिकवरी की चीज़ें होंगी, रिकवरी वालों को कैसे रोकें या कर, अब इस वीडियो में तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत बता भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं कॉल्स वगैरह आते हैं या फिर कुछ होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ओपनिंग वगैरह सुननी है उनकी। भाई साहब की 100 कॉल्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको एक ही कॉल उठाना है मेरे भाई, सिर्फ एक कॉल उठाना है, ठीक है। एक कॉल उठा लो, एक कॉल के बाद उस पर बोल दो कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, इस केस को डाल दो RTP में। अगर आप पे बदतमीजी करता है तो आप 10 गुना बदतमीजी करो, क्योंकि आप उनके नौकर नहीं हो, इतना जान लो। लोन लिया है तो लोन उनका पार्टनर बन के आपने लिया मेरे भाई, ठीक है। कोई भी आप उनके नौकर नहीं हो, कोई आपको उनकी गुलामी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे बोलो कि भाई इसे RTP डालो, अभी पैसा नहीं है, अभी पे नहीं कर पाऊंगा, सीधी बात है।
कुछ बदतमीजी करे तो आप 10 गुना कर सकते हो, कोई उतनी ज़रूरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट दो, ट्रीटमेंट जितना दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर विजिट्स होते हैं तो विजिट पे क्या करना है, विजिट पे आए तो सीधी सी बात है, उस पर ID मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो, नहीं दे बात करने की जरूरत नहीं, निकाल दो, उस पर बोल दो कि RTP डाल दे, खत्म कहानी। बस इतना सुन के वो भी चला जाएगा। ज़्यादा ड्रामा करे, फ़ोन निकालिए, फ़ोन पे वीडियो बनाइए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आप जब सेटलमेंट करोगे ना, तो आप खुशी के मारे 90% ऑफ और 10% पे सेटलमेंट करोगे, मतलब 1 लाख का सिर्फ 10,000 रुपये दोगे आप, और आप बहुत अच्छे से आपका सेटलमेंट होने वाला है, आपको और कोई परेशानी इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर और किसी तरीके की कोई परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी, कोई आपको परेशान कर रहा है, कॉल, व्हाट्सअप या फिर कहीं पर भी आपको गाली गलौज कर रहा है, आप बहुत तंग हो चुके हैं, बहुत दिक्कत आपके उसमें चल रही है, यहाँ पर मेरा नंबर है, मुझे तुरंत मैसेज कर दीजिए बिना किसी संकोच के। कोई टेंशन नहीं है, हम आपकी प्रॉब्लम का ऑन कॉल हर तरीके से सोल्यूशन निकाल के देंगे, फिर वो चाहे किसी प्रकार के कोई लीगल नोटिस ही क्यों ना हो। जय हिंद दोस्तों।